काबुल पर कब्जा और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर अमलदारी कायम करने के बाद तालिबान का आलमी बिरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार। तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई। तालिबान तन्हा रहना नहीं चाहते, आलमी बिरादरी से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। कहा किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चाहते हैं कोई दूसरा मुल्क भी हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। उम्मीद है गैर मुल्की कुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजर्बे नहीं दोहराएंगी। तालिबान आलमी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तमाम अफगान रहनुमाओं से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। हर कदम जिम्मेदारी से उठाएंगे। करीबी साथियों को भी अशरफ गनी के फरार की तवक्को नहीं थी। अमरीका और इत्तेहादियों समेत 65 ममालिक का तालिबान पर अफगानिस्तान से जाने के ख्वाहिशमंद अफगानों और गैर मुल्कियों को जाने की इजाज़त देने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा ने इत्तेहादियों की जानिब से दस्तखतशुदा बयान जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार और जवाबदेह अफगानिस्तान में ताकत और इख्तियारात रखने वाले हैं। तालिबान ने काबुल में सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। अशरफ गनी बैरून मुल्क फरार। काबुल में कई गैर मुल्की सिफारती मिशन बंद। हजारों की तादाद में एहलकार और ओहदेदार इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रश। अमरीकी सदर का अमले के इनखला के लिए मजीद 1000 फौजी काबुल भेजने का ऐलान। अमरीकी फौजियों की तादाद 6000 हो जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने तालिबान पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान में इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें। कहा खास तौर पर ख़वातीन और लड़कियों के मुस्तक़बिल से मुतालिक फ़िक्रमंद हैं। ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक का एहतराम करना होगा। मुल्क से फरार के बाद अशरफ गनी का पहला बयान आ गया। सोशल मीडिया पर कहा कि तालिबान जीत गए, खूरेजी से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर किया। वो काबुल पर हमले के लिए आए थे। अफगान मसालियती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला की अशरफ गनी पर शदीद तनकीद। कहा अफगान अवाम को इस सूरत हाल में छोड़कर चले गए। अल्लाह अशरफ गनी से पूछेगा, अवाम को सब्र करना चाहिए। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी भी बरस पड़े। कहा हमारे हाथ पीठ पर बांध कर वतन बेच दिया। अशरफ गनी ने यह नहीं बताया वो कहाँ गए हैं, लेकिन अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ताजिकिस्तान चले गए। काबुल में अमरीकी सिफारत खाना बंद कर दिया गया। सिफारती अमले की वापसी का ऑपरेशन जारी। अमरीकी सिफारत खाने के सैकड़ों मुलाजमीन को निकाल लिया गया। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा कि काबुल से निकलने के ख्वाहिशमंद अमरीकी खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराएं। जर्मनी, फ्रांस और नेदरलैंड्स ने काबुल में अपने सिफारत खानों के स्टाफ को इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचा दिया। इटली का आज फौजी तैयारा काबुल भेजने का ऐलान। बरतानिया का अपने सिफारत खाने के ज्यादातर स्टाफ को वापस बुलाने का ऐलान। कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड ने आर्जी तौर पर काबुल में अपने सिफारत खाने बंद कर दिए। सऊदी सिफारती मिशन का अमला वापस सऊदीया पहुंच गया। पाकिस्तान, तुर्की और रूस का अपने अपने सिफारत खाने खुले रखने का ऐलान। काबुल में मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से कर्फ्यू नाफिज। तालिबान की काबुल पहुंचने की खबर के बाद शहर की सड़कों पर अफरा तफरी देखी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबुल में बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। काबुल में अक्सर दुकानें बंद और दफातर खाली कर दिए गए। चोरी, डकैती, जराइम की रोकथाम के लिए तालिबान को काबुल में दाखिले की इजाज़त। तालिबान ने काबुल में इन इलाकों में सिक्योरिटी संभाली जहां अफगान फोर्सेस ने जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं। तालिबान ने आम शहरियों और हुकूमती एहलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। तालिबान की जानिब से एलामिया में कहा गया कि अफगान शहरी मुल्क में रहें, खौफ की वजह से मुल्क न छोड़ें। गैर मुल्की अपनी ख्वाहिश पर काबुल छोड़ सकते हैं।
अमेरिका ने 20 बरस में अफगानिस्तान में एक जदीद फौज खड़ी करने पर 83 अरब डॉलर खर्च किए, जो पाकिस्तानी रुपए में 13,647 अरब रुपए बनते हैं। अमेरिका ने अफगान फौज को जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, तैयारे, बख्तरबंद गाड़ियां, रात को देखने के आलात, सब कुछ दिया। आखिरी दिनों में अमेरिका ने अफगान फौज को जदीद तरीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तक दिए, लेकिन वक्त आने पर यह फौज रेत की दीवार साबित हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक माह अप्रैल में अमरीकी इनखला के ऐलान के बाद से अफगान फौजियों को तनख्वाह नहीं मिली थी। कई फौजी यूनिटों को तो खाना और गोला बारूद भी नहीं दिया जा रहा था। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला और तालिबान के कंट्रोल संभालने पर अमरीका के साबिक सदर ट्रंप जो बाइडन पर बरहम, जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बाइडन ने अफगानिस्तान में जो कुछ करने की इजाजत दी है, उस बदनामी पर जो बाइडन इस्तीफा दे दे। अफगान मसालियाती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का वफ्द के साथ तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना होने का इम्कान। कहा, तालिबान मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त दें। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान वफ्द तालिबान से इख्तिदार की मुंतकली पर बातचीत करेगा। मुज़ाकरात में अमरीकी हुक्काम भी शरीक होंगे। साबिक सदर हामिद करजई का कहना है, अशरफ गनी के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी और बेचैनी पर काबू पाने के लिए अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमतयार और उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी राब्ता काउंसिल बना दी। तालिबान ने मुजाविजा अबूरी सेटअप मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं ने अफगान सूरत हाल पर बात की। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी सिफारती अमले के इनखला में ताउन कर रहे हैं। तुर्क सदर से कौमी सलामती काउंसिल इजलास के बाद भी मुशावरत होगी। वेस्टइंडीज ने जमैका टेस्ट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। 2 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 203 रन बनाकर आउट हुई। वेस्टइंडीज को 168 रन का हदफ मिला, जो उसने आखिरी विकेट पर पूरा कर लिया। एक मौके पर 114 रन पर वेस्टइंडीज ने 7 खिलाड़ी आउट करके पाकिस्तान ने मैच अपने हक में किया, लेकिन 3 कैचेस का ड्रॉप होना पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बन गया। Shot goes for the pull shot. It's in the air and it's dropped. Goes for it. Dropped it. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना है, दोनों टीमों ने अच्छा मुकाबला किया। आखिरी सेशन में कैचेस छोड़ने का खमियाजा भुगतना पड़ा। उम्मीद है अगले मैच में बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे। वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रैथवेट ने मैच को हैरत अंगेज करार दिया। कहा, पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनकी टीम ने किसी भी वक्त उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 15 अगस्त को 53,644 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,669 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में आज से यकसां तालीमी निसाब का आगाज़ कर दिया जाएगा। वजीर आज़म बाकायदा लॉन्चिंग करेंगे। निसाब तमाम स्कूल्स और मदारिस में यकसां तौर पर नाफिज होगा। जिला दियामर में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह बाबूसर नारान मुतादिद मकामात पर बंद हो गई। तत्ता पानी के मकाम पर बंद होने वाली शाहराह कराकरम को आर्जी तौर पर यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का शाहराह कराकरम के बार बार मुतासिर होने वाले हिस्से पर मुतबादिल सड़क बनाने का फैसला। जनूबी अमरीका के मुल्क हेटी में जलजले के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 1300 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 5,700 से ज्यादा अफराद जख्मी।
जलजले से 13,600 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। 13,700 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। हेटी में 7.2 शिद्दत का जलजला आया था। काबुल की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने काबुल के लिए परवाजें बढ़ा दी। आज 3 परवाजें काबुल जाएंगी। 3 परवाजों पर 900 के करीब पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों को लाया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुतअद्दिद सिफारत खानों, कंपनीज, खबर रसां इदारों की मदद के लिए उनसे राब्ते में हैं। पाकिस्तानियों को PCR टेस्ट सर्टिफिकेट के बगैर 18 अगस्त तक अफगानिस्तान से वापस आने की इजाज़त। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, हमेशा सियासी हल की बात की है। पहले भी अमन अमल के लिए किरदार अदा किया और आज भी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू। कहा अफगान फोर्सेस तालिबान से ज्यादा जदीद असलहे से लैस थी। अफगान फोर्सेस की पसपाई पर ताज्जुब हुआ। पाकिस्तान की ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान में तालिबान की महफूज पनागाहों की बात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। मुज़ाहमत के बगैर ही अफगान फौज पसपा क्यों हो गई? अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर सकी? अमरीकी अरकान कांग्रेस की बाइडन इंतजामिया पर तनकीद। रिपब्लिकन रहनुमा केविन मैकार्थी ने सवाल किया, अमरीका ने अफगान हुकूमत को फ़ज़ाई कवर क्यों नहीं दिया? जो कुछ हुआ अमरीका को उसके असरात अगली कई दहाइयों तक बर्दाश्त करना होंगे। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने पूछा कि अशरफ गनी कहाँ हैं? इस पर सिक्योरिटी हुकाम ने कोई जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी पर व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का बाइडन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बाइडन ने धोखा दिया के नारे लगाए। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोई भी अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की अफजाइशगाह के तौर पर देखना नहीं चाहता। अफगानिस्तान की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। हम ख्याल ताकतें मिलकर काम करें, मुआहदे के बगैर नई अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुध के रोज होगा। सदर आरिफ अलवी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब में शिरकत। बेगम समीना आरिफ अलवी ने बेल्जियम क्लास बहरी जहाज को समंदर में उतारा। सदर आरिफ अलवी ने मसला कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत को सराहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए काम करेगा। अफगान महाजरीन की आमद का सिलसिला रोकने की कोशिश की जाएगी। भाषा डैम के 442 अरब रुपए के मंसूबे की बोली के दौरान बेकायदगी और पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकिशाफ, आला सतह पर तहकीकात कराने की सिफारिश। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के इस बयान को गुमराहकुन करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि PFUJ ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल की हिमायत की है। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एलिमिनेटर में मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे एलिमिनेटर में आज मीरपुर का मुकाबला रावलाकोट हॉक्स से होगा। जीतने वाली टीम मुजफ्फराबाद से फाइनल खेलेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। दुनियाए मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नुसरत अली खान के फ़न कवाली को मगरबी अंदाज से मुतारिफ कराया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई, कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम किए।